हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आवर्त सारणी से संबंधित 40 प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी फटाफट जुड़ जाइए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं। यानी आवर्त सारणी में जो खड़े कॉलम है उन्हें हम क्या कहते हैं? ए आवर्त, बी वर्ग, सी विद्युत रासायनिक क्रम, डी अधातु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फटाफट इस प्रश्न का लाइव चैट में उत्तर लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वर्ग। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। यानी जो खड़े कॉलम न होकर क्षैतिज में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ए आवर्त, बी वर्ग, सी विद्युत रासायनिक क्रम, डी अधातु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आवर्त। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ए 7, बी 9, सी 16, डी 18। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी 18। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 16। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 7। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ए घटते हुए परमाणु भार में, बी बढ़ते हुए परमाणु भार में, सी बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ए एक धातु, बी एक हाइड्रोजन, सी एक निष्क्रिय गैस, डी एक उपधातु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी एक निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। ए एक क्षार धातु, बी एक हाइड्रोजन, सी एक अक्रिय गैस, डी एक उपधातु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक क्षार धातु। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन साझेयता होती है? यानी कौन से तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझा नहीं करते? ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी नियॉन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ए बेसिक, बी एसिडिक, सी बेसिक और एसिडिक, डी उदासीन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसिक और एसिडिक। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 8, सी 2, डी 10। तो बताइए आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 8। अगला प्रश्न है, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? ए लोथर मेयर ने, बी न्यूलैंड्स ने, सी मेंडलीफ ने, डी डोबे रेनर ने। तो बताइए तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी डोबे रेनर ने, जिसे हम डोबे राइनर भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए लोथरमेयर, बी डोबेरेनर, सी मेंडलीफ, डी न्यूलैंड्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी डोबेराइनर ने। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए ड्यूमा ने, बी डोबेराइनर ने, सी न्यूलैंड्स ने, डी मेंडलीफ ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूलैंड्स, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम है ए मेंडलीफ का आवर्त नियम, बी डोबेराइनर का त्रिक नियम, सी ड्यूमा का प्रयास, डी न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ड्यूमा का अष्टक नियम। अगला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम दिया ए मेंडलीफ ने, बी मोजले ने, सी रदरफोर्ड ने, डी न्यूलैंड्स ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस नियम का जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह होगा मेंडलीफ ने। जी हाँ दोस्तों, परमाणु भारों के आवर्ती फलन जो होते हैं उसका नियम मेंडलीफ ने दिया था। अगला प्रश्न है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? ए ऑस्टन, बी मैडम क्यूरी यानी मैरी क्यूरी, सी जोलियट, डी आइटिन क्यूरी। तो बताइए पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु है? ए चांदी, बी सोना, सी पारा, डी ऑस्मियम। तो बताइए सबसे भारी धातु कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है? ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी प्लेटिनम, डी लिथियम। तो बताइए सबसे हल्की धातु कौन है? 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी लिथियम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी लिथियम, डी सोडियम। तो बताइए सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी सोडियम, डी क्लोरीन। तो बताइए इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? यानी आपको बताना है कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। ए शून्य समूह, बी 7A मतलब 7 का ए, सी 8वां और डी पहला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए शून्य समूह के तत्व अक्रिय तत्वों के सदस्य होते हैं। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? ए फर्स्ट में, फर्स्ट ए, बी फर्स्ट बी, सी सेकेंड बी, डी थर्ड बी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट ए में। अगला प्रश्न है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? ए फर्स्ट ए, बी फर्स्ट बी, सी सेकेंड ए, डी थर्ड ए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी फर्स्ट बी। अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ए हैलोजन, बी क्षार धातुएं, सी क्षारीय मृदा धातुएं, डी निष्क्रिय तत्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर रखा है। यानी आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा है? ए फ्लोरीन, बी क्रोमियम, सी फर्मियम, डी गैलियम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्मियम। 26वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। ए मोजले, बी मेंडलीफ, सी अवागाद्रो, डी डाल्टन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोजले। अगला प्रश्न है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? ए जोहानस वांडर वाल्स, बी जोहान वेयर, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी दमित्री मेंडलीफ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, दमित्री मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। ए परमाणु के आकार पर, बी परमाणु के द्रव्यमान पर, सी परमाणु संख्या पर, डी विद्युत ऋणात्मकता पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आपको बताना है किसके आधार पर आधुनिक सारणी है। ए परमाणु आयतन, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु भार, डी परमाणु आकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? ए मेंडलीफ, बी मोजले, सी न्यूलैंड्स, डी रदरफोर्ड। तो बताइए आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजले ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? ए परमाणु भार, बी अणुभार, सी परमाणु संख्या, डी परमाणु घनत्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? ए 5, बी 8, सी 11, डी 19। तो बताइए 32वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 8 तत्वों से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी कैल्शियम, डी सोडियम। तो बताइए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व की विशेषता है। ए अपूर्ण डी ऑर्बिटल, बी अपूर्ण एफ ऑर्बिटल, सी अपूर्ण पी ऑर्बिटल, डी अपूर्ण एस ऑर्बिटल। तो बताइए संक्रमण तत्व की विशेषता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा विकल्प होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपूर्ण डी ऑर्बिटल। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ए परमाणु भार के, बी परमाणु आयतन के, सी परमाणु संख्या के, डी परमाणु घनत्व के। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, परमाणु भार के। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? ए न्यूलैंड्स ने, बी डोबेराइनर ने, सी मेंडलीफ ने, डी मोजले ने। तो आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
डी मोजले ने। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु आयतन, डी परमाणु घनत्व। तो बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु आयतन, डी परमाणु घनत्व। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु संख्या। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।